हेलो दोस्तों, ये कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो एक दिन रात के समय में ट्रेन में सफ़र कर रहा था। पर उसे क्या पता था कि उसका ये सफ़र कितना डरावना होने वाला है। वो ट्रेन तेज़ गति से अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही थी। रात का समय था, तेज़ बारिश और बीच में बिजली की चमक ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों पर पड़ रही थी। केबिन का माहौल एकदम शांत और भयानक हो रहा था। मौसम भी कुछ मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। एक तो सुनसान रात और ऊपर से ट्रेन में मैं अकेला। यही सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अभी तो मुझे रात भर लंबा सफ़र तय करना था। अभी से मैं डर रहा हूँ, यही सब सोच रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक स्टेशन पर वो ट्रेन रुक गई। और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि कोई ना कोई तो इस केबिन में आकर मेरे साथ बैठे, जिससे बात करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी डर जो मेरे अंदर बनी है, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। वो व्यक्ति अपना सामान अच्छे से रखने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, वो बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। फिर मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर के व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने के लिए कहने लगा, किंतु मैं भी बहुत शकीला आदमी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। फिर मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकरा दिया। वो व्यक्ति भी कम उस्ताद नहीं था। वो जोर से हंसा और बोला, मेरे ऊपर शक कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं देखे, आगे आगे देखो होता है क्या। उसके यह शब्द सुनकर मुझे तो सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति मुझसे पुनर्जन्म से संबंधित बातें करने लगा और पुनर्जन्म को उसने अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूते का अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। बहुत सारी बातचीत होने के बाद मैं अपने डिब्बे में सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रखा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरी वह सहयात्री था जो अपने सामने ही बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट के बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। और मैंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली
और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे सारे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। डर और घबराहट के कारण मुझे ज़ोर से बाथरूम आने लगी और मैं खड़ा हुआ और टॉयलेट की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। मैंने देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपने बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? बोलते समय वो इतना मासूम दिख रहा था कि मैं इसे बयां नहीं कर सकता, जैसे कि वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी। वो अपनी चालाकी भरी हंसी में हंसने लगा और बोला, मैं कितने ही रूप में कहीं भी जा सकता हूँ। अब तो घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पानी पानी होने लगा। जो अभी मेरे साथ हुआ था उसके कारण मेरा दिल ट्रेन से भी तेज गति से धड़क रहा था और मैं पसीने से तरबतर एक निर्जीव प्राणी की तरह उसके सामने खड़ा था। फिर वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। तुम्हारा स्वागत है इस भूतिया ट्रेन में। वो इतना कहकर मेरी आंखों के सामने से अचानक से गायब हो गया। मैं तो डर के मारे निशब्द निर्जीव प्राणी सा अपने डिब्बे में चुपचाप बैठा रहा। तभी मेरे डिब्बे के अंदर टिकट निरीक्षक का आना हुआ। मैं एक कोने में अपने पैरों के बीच सिर छुपाए बैठा था। तभी उसने मुझसे टिकट दिखाने की मांग की। किसी की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर जैसे ही मैंने सिर ऊपर करके टिकट निरीक्षक को देखा, मानो मैं बेहोश होने वाला था। आज इस डिब्बे में मेरी आत्मा बाहर जाएगी। मैं किसी भी हाल में यहाँ से जीवित नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो पहले मेरा सहयात्री बना, फिर मुझे डराकर एकदम से गायब हो गया था। तभी टिकट निरीक्षक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और टिकट दिखाने के लिए बोला। जैसे ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैं ज़ोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद तो मेरी आंखें सीधे अस्पताल में ही खोली। फिर अपने आसपास असली जीवित इंसानों को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक यह घटना नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, राहुल के साथ ये घटी घटना आपको कैसा लगा? क्या आप भी ऐसे सुनसान ट्रेनों में कुछ हॉरर चीज़ें अनुभव किए हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।